हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BAGL एग्जामपुर में। तो आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो फ़ोन चोरी हुआ था आज मिल गया और चोर भी पकड़ा गया। जो ये हमारा फ़ोन था जो चोरी हो गया था और मुझे मिल गया फिर से। तो दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है जो हमारा फ़ोन मिल गया। वैसे देखा जाता है कि फ़ोन नहीं मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे अब आज का टॉपिक रहेगा भारत के बंदरगाह। भारत के बंदरगाह 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले जहाज नहीं चलता था, पानी के नाव उसके पहले भी चलता था, लेकिन एक तरीका से चलने लगा और जहाज रानी परिवहन की स्थापना इसी की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने की 1854 में। नेविगेशन कंपनी की जब स्थापना हुई। अगर जो पूरा भारत में देखा जाए, महाद्वीप, ये छोटे छोटे जो द्वीप है उन सबको मिला के देखा जाए तो तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर पूरा टोटल होता है, पूरा टोटल। और वर्तमान में देखा जाए तो हमारे पास 13 बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाहों की संख्या जो है 200 है लगभग। उसके बाद में देखते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह के बारे में बात करें तो वो आप लोग जानते हैं मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा। और सबसे बड़े बंदरगाह में और देख ले तो किस राज्य में है बंदरगाह सबसे ज़्यादा, तो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। और छोटा देख लिया जाए तो महाराष्ट्र में है 48, एक ही में मतलब कि छोटे में आ जाता है वो। तो हमें इस टॉपिक में याद करना है 13 जो बड़े बंदरगाह हैं उसे, और ट्रिक से भी याद करेंगे कैसे याद किया जाता है। तो चलिए अब उसके पहले जान लेते हैं कि ये जो होता है पोर्ट्स, हार्बर्स और डॉक्स किसे कहते हैं। पोर्ट्स, हार्बर और डॉक्स, इसके बारे में बहुत सा कन्फ्यूजन होता है। तो पहले जान लेते हैं पोर्ट्स किसे कहते हैं। पोर्ट्स उसे कहते हैं जहाँ से ये हमारा रहा, ये जो सब क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा आयात निर्यात के लिए ये पोर्ट्स कहा जाता है। आयात निर्यात, जहाँ से सामान का आयात हो और वहाँ से निर्यात भी हो। उसके बाद हार्बर्स, खराब मौसम में जो जहाज की पार्किंग होती है, जैसे कि ये हमारा समुद्र है और यहाँ पे एक द्वीप है। अब यहाँ पे जो पार्किंग होगी ना इस एरिया में सब जहाज खराब मौसम के कारण, उसे कहते हैं हार्बर्स कहते हैं। अब डॉक्स किसे कहते हैं। डॉक्स उसे कहते हैं, डॉक्स में जैसे कि नाव, तो अब जो जहाज है वो जमीन पे बनेगा नहीं तो पानी पे बनेगा, तो उसके लिए जो ये डॉक्स है जहाज़ों की मरम्मत और डिजाइन के लिए ये सब किया जाता है। ये पानी में भी होता है और सूखा में भी होता है। तो अब सूखा यानी कि ये हमारा जो ऐसे स्थल है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा जहाँ पानी उपलब्ध हो। उसके बाद देखते हैं मतलब कि अब जो बंदरगाह है कैसा होना चाहिए। दो प्रकार के बंदरगाह होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं और एक प्राकृतिक होते हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह या कृत्रिम बंदरगाह जो भी हो, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ पहले तो वातावरण शांत होना चाहिए और हवाएं भी शांत होनी चाहिए, नहीं तो समुद्र में लहरें बहुत ज़्यादा उठती हैं। तो चलिए हम अब ट्रिक से याद करें मैप पर कि कैसे होता है। उसके पहले जान लेते हैं कि वर्तमान में जो 13 बंदरगाह है ये हमारा केंद्र सरकार देखता है कि 13 बंदरगाह कैसे चलेगा। और जो 200 है ये जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया संविधान के, ये उस राज्य से संबंधित है जिस राज्य में रहेगा। ये जो 200 हमारा छोटा बंदरगाह है। उसके बाद में ये सब देख लिया। अब इधर आते हैं हम अपने मैप में, मैप से याद करेंगे कि कैसे क्या होता है। ये जो हमारा सबसे ऊपर है गुजरात में कांडला बंदरगाह जो है ज्वारीय मुक्त बंदरगाह है, ज्वारीय मुक्त बंदरगाह। और उसके बाद में इसका एक और नाम है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और अब उसके नीचे आ जाते हैं तो ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को शॉर्ट में MH लिखते हैं। महाराष्ट्र में हो जाएंगे 2 बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और नवा सेवा बंदरगाह। तो इसको हम ट्रिक से भी याद करेंगे अभी थोड़ा देर के बाद में। तो इसके प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद में प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं और यह सबसे व्यस्त भी है। उसके बाद में आते हैं नवा सेवा बंदरगाह, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहता है, लेकिन ये क्या है, कृत्रिम है। उसके बाद में मरमू गोवा, ये जो है गोवा में स्थित है, हमारा छोटकू सा ये छोटा सा है, ये गोवा में स्थित है मरमू गोवा। उसके बाद में न्यू मंगलोर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कर्नाटक में हमारा न्यू मंगलोर कर्नाटक में। उसके बाद में केरल में आ जाएगा हमारा कोची,
यह सबसे बड़ा शिपयार्ड है, यहाँ पे बहुत बड़ा शिपयार्ड है यहाँ। उसके बाद में इस साइड में आते हैं, इस साइड में 6 हैं और इस साइड में 6, मतलब पूर्वी तट में 6, पश्चिमी तट में 6 और एक हमारा हो जाता है बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार में है, मतलब टोटल है 13। उसके बाद में इधर आ जाएंगे तो तूतीकोरिन, तमिलनाडु में तूतीकोरिन 3 बंदरगाह हैं, चेन्नई और एन्नौर। तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, एन्नौर ऐसे भी याद करते हैं, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है यह सबसे गहरा बंदरगाह है और यहाँ जो है हमारा चेन्नई बंदरगाह ये सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पुराना है। उसके बाद में यह गहरा हो गया। अब यह गहरा बंदरगाह है तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक डॉल्फिन नोज पहाड़ है बहुत बड़ा, जो उसकी सुरक्षा हवाओं से बचाता है उसे, ये विशाखापट्टनम को। उसके बाद में आ जाएंगे यहाँ उड़ीसा में हमारा हो जाएगा पारादीप। पारादीप जो है ओडी, उड़ीसा ओडी लिखते हैं शॉर्टकट में ओडी। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को एपी लिख देते हैं। उसके बाद में हमारा तमिलनाडु टीएम, टीएम लिख दिए। ये जो हमारा हो जाता है ऐसे। अब उसके ऊपर आ जाएंगे तो हमारा पश्चिम बंगाल में है जो कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह का नाम एक नया रख दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता बंदरगाह का नाम हो गया। ये हुबली नदी पर स्थित है, लेकिन यह नदी पर स्थित है, ये कोई समुद्र पर नहीं स्थित है। इसकी सहायक एक है जिसको हल्दिया बंदरगाह कहते हैं, लेकिन दोनों को एक ही में जोड़ा जाता है, हल्दिया बोले या कोलकाता, वो सहायक हो जाती है। ये है हमारा मतलब कि सहायक बंदरगाह, ये है समुद्र के तट पर स्थित। तो ये हम जान गए। और एक बचा हमारा ये बंगाल की खाड़ी में पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है ये हमारा अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार की राजधानी भी है पोर्ट ब्लेयर। तो अब देखते हैं ट्रिक से कैसे याद करें। तो जैसे कांडला था, कांडला बंदरगाह को कैसे याद करेंगे, जैसे गुजरात में है ये, वो बोलता है सब यहाँ मत जाना, गुजराती लोग कांड कर देते हैं, मतलब कि यहाँ से मत गुजरना, कांड हो जाएगा, गुजरात में कांड हो जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो महाराष्ट्र में मुंबई, तो मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी है ही। अब नवाह सेवा को कैसे याद करेंगे, तो मुंबई में नवाह सेवा यानी कि शिवसेना की सरकार कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, आप लोग तो जानते ही हैं। उसके बाद में मड़मू गोवा, एक छोटकू सा है, इसको गोवा के ही नाम पर रखा गया। मड़मू गांव भी बोलते हैं या मड़मू गोवा भी बोलते हैं। अब न्यू मंगलोर, ऐसे ही देखने के लिए मिला है कि मंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से बन जाएगा न्यू मंगलोर, न्यू नया। अब कोचिंग, यह क्या है, केरल में क्या होता है, कोचिंग, केरल, रेल आ रहा है ना, केरल रेल में एक कोचिंग होता है, कोचिंग कोच करने वाला, मतलब ये आ जाता है क्या बोलते हैं, केरल में कोचिंग ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें आते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में याद करने का सबसे अच्छा, तमिलनाडु को तो ऐसे जान देते, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई तो सबसे आसान है, याद हो जाएगा। अब देखिए जैसे कैसे याद करेंगे, जो चैन होती है, चैन, गोल्ड का चैन पहन लेता है लोग ना, गोल्ड का चैन, तो उसमें आ जाता है इग्नोर करने का शक्ति। अब किसी को इग्नोर करने लगते हैं, अब उन लोगों को तूतीकोरन, उसका क्या होता है, तूती का मतलब हुआ कि वाह, मतलब कि सब कोई उसको देखने लगता है, वाह यार कैसा आदमी है ये, चैन पहन रखा है, सोने की चैन। तूती मतलब कि बहुत तूती मुँह बात किया जाता है। और आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश यानी अंधे लोगों के लिए। देखिए ऐसा विशाखा यानी कि जगह जगह पर शाखाएं बनी हुई है आंधे लोगों के लिए, इसलिए विशाखापट्टनम। पाराद्वीप उड़ीसा में पड़ जाएगा, पाराद्वीप उड़ीसा। देखिए पाराद्वीप पर निकल गए हैं तो वो उड़ रहा है यानी उड़ीसा में, पर निकल गए हैं तो उड़ रहा है यानी उड़ीसा में। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, तो ये आप लोग समझ ही रहेंगे। और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये भी आ जाएगा। तो याद हो गया आप लोगों को, आशा करता हूँ ये 13 याद हो गया होगा। और दो सब है छोटे और मझले बंदरगाह, इसमें बहुत बड़ा है, इसलिए इसको याद करने का मतलब ये बार बार रिपीटेशन होते रहता है एग्जामों में। तो आप अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। याद नहीं होगा तो एक बार इसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को अब ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब अगर जो समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। और
क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा मैप है, इंडियन मैप, भारतीय मैप और एक वर्ल्ड मैप, ये घर में जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे आसानी होती है कि कैसे कैसे याद किया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।